आज हम ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपकी और मेरी ज़िंदगी कोई ना कोई एक कड़ी सुलझाने में मदद ज़रूर करेगी। कभी ना कभी हम ऐसे मुकाम पर खड़े हो जाते हैं जो कि किसी और को समझाया नहीं जा सकता, बस सहा जा सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है, दाऊन उठती है, वो फ़ोन पर एक मेंटल पीस को सही रखने वाली एक वीडियो सुन रही होती है, जिसमें समझाया जा रहा होता है कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हैं, और कैसे पोस्ट डिप्रेशन और कई तरीके की मानसिक मनोरोग हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है और हमें उसका इलाज कराना चाहिए। बस से वो अपने काम पर जाती है, वो एक नर्स है, तभी वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। वो बार बार अपने हाथों को चटका रहा होता है। अब वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है, उसको हेड नर्स मिलती है। हेड नर्स बताती है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट जैसे चेंज हो चुका है, अब तुम मनोरोग विज्ञान विभाग में आ चुकी हो, यानी साइकेट्रिक्स में। तो उसे समझाती है यहाँ के नियम थोड़े अलग हैं, यहाँ पर जो पेशेंट है वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, तो हमें औजार कोई अपने पास नहीं रखना है, ना ही पेशेंट के पास रखना है। हर टाइम उनकी नज़र रखनी है, और जो वो बोल रहे हैं उसमें हमेशा लॉजिक नहीं ढूंढना है। कई बार उनकी अलग दुनिया चल रही होती है, तो हमें उसी तरीके से उन्हें डील करना होता है। और तुम्हें यहाँ की जो हेड नर्स हैं, मेरे नीचे हैं, जो वो अच्छे से समझा देंगी। साथ में तुम्हारे कलीग्स हैं, वो हर तरीके की तुम्हारी मदद भी करेंगे। साथ में फिर एक डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट में है। यहीं वही लड़का आया होता है जो बस में मिलता है दाऊन को। वो डॉक्टर से पूछ रहा होता है, मुझे बार बार ये उंगलियां चटकाने की आदत पड़ चुकी है, मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं इससे नहीं हट पाता हूं। फिर कोलीग नर्स को दिखाते हैं दाऊन की, वो उससे बात कर रही होती है कि जो पाकसून है वो थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड सी हैं, मतलब थोड़ी सी खतरनाक सी है, तो उनसे बच के रहना। तभी वो तुरंत आ जाती हैं, तो वो झेप जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक और नर्स है, वो उनको देखती है और मुस्कुराती है कि देखो कैसे आप उन्हीं की बुराई कर रहे थे और वो वही आ गई। वो काम में काफ़ी अच्छी हैं, बस और कोई और बात नहीं है। फिर दिखाते हैं एक पेशेंट की माँ आई हुई है, वो कहती है कि मेरी बेटी को एडमिट कर लो, और उसकी बेटी को दिखाते, उसका नाम ओरीना है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर उसको कहते हैं, डॉक्टर हान्यू समझाता है कि जो पेशेंट हैं उनके एडमिट करने के लिए 2 साइन चाहिए। अब दिखाते हैं दाऊन पेशेंट से बात कर रही होती है। पेशेंट कहती है मुझे कोई बीमारी नहीं है और तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं एडमिट कर सकते हो। अब सीन दिखाते हैं, दाऊन हेड डॉक्टर से बात कर रही होती है, उससे कह रही होती है कि वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही हैं। वो तो कह रही हैं उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ बंद किया जा रहा है, ओरीना को कोई भी बीमारी नहीं है, ओरीना का ये क्लेम है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ज़्यादातर डिल्यूजनल होते हैं, अलग अलग ख्वाब बनाते हैं ये पेशेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि वो सच में बीमार ना हो सकता है वो बीमार हो और वो अभी नॉर्मल दिखाई दे रही हैं। तब उस पेशेंट की मम्मी को दिखाते हैं, वो नकली साइन करके लाई होती है। तो डॉक्टर उसको समझाते हैं कि आपको 2 साइन तो चाहिए, एक आपके और एक उसके पति के, तभी हम उसको एडमिट करेंगे। तभी दिखाते हैं दाऊन ओरीना को कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आपका कोई प्रेमी वगैरह नहीं है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। अब एकदम से उसको पैनिक अटैक आ जाता है। ओरीना भागती है, सारे कपड़े उतार देती है, डांस करना शुरू कर देती है और एक थप्पड़ भी मार देती है दाऊन को। अब दाऊन को बहुत बुरा लग रहा होता है, तो हान्यू नाम के डॉक्टर हैं जो वो दाऊन को अपने साथ ले जाते हैं रेस्टोरेंट में। उसको समझाते हैं कि देखो उसका एक पास्ट है, उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि उसने कभी कोई अपना डिसीजन नहीं लिया। वो बहुत अमीर थी, सब कुछ था, लेकिन उसने फिर एक डिल्यूजनल वर्ल्ड बना लिया। उसने ऐसे ही किसी भी आदमी को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके पीछे पड़ गई कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर वो आदमी उसको कोई पसंद नहीं करता था। और यही ब्लैक डॉग थ्योरी है कि वो अपने मन से ही कुछ कहानियाँ बना लेती है। तब दाऊन पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत अमीर है, वो तो बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा हुई थी। तब डॉक्टर कहता है बीमार होना अमीरी और गरीब की बात नहीं होती, हर गरीब ही में रहने वाले इंसान को कोई मानसिक रोग हो ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार हर अमीर व्यक्ति को भी कोई मानसिक रोग नहीं होगा, इसकी भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। तभी वो देखते हैं गेट पे एक लड़का है, वो बार बार गेट बजा रहा है। तभी सीन पीछे शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि जो डॉक्टर है, हान्यू डॉक्टर हैं, वो पहले इन दोनों को, इस लड़के को और दाऊन को पढ़ाया करते थे ताकि ये अच्छे से डॉक्टर बन जाएं। पर ये लड़का कुछ नहीं बन पाया, तो वो चिढ़ता है बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर से, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दिखाते हैं कि वो फिर से उसी पेशेंट के ओरीना के पास जाती है। ओरीना माफ़ी मांगती है दाऊन से, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, मुझे नहीं पता चला मैंने ऐसे कैसे किया। अब कॉन्फ्रेंस रखी जाती है सिचुएशन समझाने के लिए कि ओरीना के साथ क्या हो रहा है। वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है। उस औरत को कभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, कभी अच्छा महसूस होता है, कभी बहुत ही गंदा महसूस होता है। पर ये हम सबके साथ होता है, ज़रूरी नहीं है सबको ये डिसऑर्डर हो। डिसऑर्डर ये जब बन जाता है जब आप ज़्यादा ही एपिसोड होने लगते हैं, आप बेमतलब में अच्छी चीज़ों में से भी ख़राब चीज़ें ढूंढने लगते हैं, और फिर उसके बाद आप ऐसी चीज़ें करने लगते हैं कि डिल्यूजनल वर्ल्ड बना लेते हैं आसपास। अब
जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। अब दिखाते दाऊं चैन से मिलती है और वो बैठ के बातें करते हैं और अब वो थोड़ा अपना मन हल्का करती है। अगले दिन दिखाते हैं कि वो फिर से गोउन नाम का लड़का फिर से दिखाते हैं वो परेशान होता है। जो डॉक्टर है उसको बवासीर है तो वो बवासीर का इलाज कराने जाता है, तो दिखाते हैं वो गोउन ही डॉक्टर है बवासीर के इलाज का। इसीलिए वो उसे अपनी उंगलियां मोटी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसके पेशेंट परेशान होते थे। अब दिखाते हैं कि जो बिल्कुल हेड नर्स है वो ओरीना को समझाती है कि आप अच्छी कोशिश करते रहोगे तो एक दिन अपनी बातें रखना सीख जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब ओरीना अपनी माँ से कहती है कि मुझे ग्रेप्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आप हमेशा ज़बरदस्ती करती आई, हर डिसीजन आपने मेरा लिया और अब मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ और मैं कोई डिसीजन आपको नहीं लेने दूँगी। ऐसा कहने के बाद ओरीना को अच्छा महसूस होना शुरू होता है। उसकी माँ को भी समझ आता है कि सिर्फ सही डिसीजन होना ज़रूरी नहीं है, कुछ डिसीजन हमारे होने चाहिए तब हम अच्छा महसूस करते हैं। अब ओरीना को अच्छा लगता है कि उसकी माँ सिर्फ ग्रेप्स नहीं लेके आती, सारे फ्रूट्स लाती है और उसे चूज़ करने को कहती है, आप अपनी मर्जी का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। अब यहाँ से समझ आता है कि ओरीना सही होने लगती है। अब मिस्टर किम को दिखाते हैं, वो भी एक डिल्यूजनल पेशेंट है, उन्हें अपना एक वर्ल्ड बना रखा है जिसमें वो दुनिया को बचा रहे हैं ड्रैगन्स के हमले से, और वो काफ़ी दाऊं को पसंद करते हैं। दाऊं के पेशेंट है मिस्टर किम, इनकी काफ़ी अच्छी बातचीत रहती है। अब दिखाते हैं कि मैस में सभी खाना खा रहे हैं तो जो हेड नर्स है साइकेट्री डिपार्टमेंट की, वो दूसरे मेडिकल डिपार्टमेंट की हेड नर्स से बात कर रही होती है और पूछती है कि आपने दाऊं को यहाँ क्यों भेजा। तब वो बताती है कि दाऊं बहुत ज़्यादा अच्छी होने की वजह से पेशेंट के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया करती थी। अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसके पीछे ही लगी रहती थी, जिस कारण बाकी नर्सों का काम बहुत बढ़ जा रहा था। दाऊं हमेशा पीछे रह जाती थी, उसके हिस्से का काम करना पड़ता था, इसलिए मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपके सर मर दिया। ये सुनकर दाऊं को बहुत बुरा लगता है।